नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्यारा भारत पे। आइए, आज हम खड़े हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के रोड पे। तो आइए जानते हैं जनता की राय इस बार क्या है 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम नारायण है, नारायण देवंशी। नारायण देवंशी जी, आप क्या करते हैं? जी, मेरा व्यापार है, विश्वनाथ गली में दुकान है, कॉस्मेटिक का, सौंदर्य प्रसाधन का दुकान है मेरा। आपकी दुकान है? तो ये बताइए नारायण जी, इस बार 2022 के आगामी विधानसभा के चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे हमेशा योगी जी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी की सरकार रहे। क्यों योगी जी और मोदी जी देखना चाह रहे हैं आप? आपको ऐसा क्या लगा है उनके अंदर, क्या ऐसा उनका ऑरा है कि आप उनसे प्रभावित हैं? भैया, जब से आए हम हिंदुओं को अपना वजूद नज़र आ रहा है। नहीं तो अभी पिछली जितनी भी सरकारें थी सब मुसलमानों का तलवा चाटती थी। जब से योगी जी केंद्र में बैठे, ये योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में और मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, हम हिंदुओं का अस्तित्व नज़र आ रहा है। यहाँ पिछले चुनाव में जितनी भी सरकारें रही हैं, सारे मुसलमानों को लेके ही अपनी राजनीति करते आए हैं। जब से मोदी जी आए हैं तो हम हिंदुओं को लगा कि नहीं भाई, हमारा भी कोई जनप्रिय नेता आया है जो कि हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं के हित के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहा है। तो इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 400 सीट पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि सर अखिलेश यादव इस बार पाएंगे? 140 सीट आते आते साइकिल पंचर हो जाएगा, फिर कोई बनाने वाला भी नहीं मिलेगा उनको। वो सपने में जी रहे हैं, सपने में ही जिए। सपने में ही जिएंगे? हाँ, वो सपने में ही जिए कि 2022 में उनका साइकिल दौड़ेगा, बीच रास्ते में जाके पंचर हो जाएगा। पंचर हो जाएगा? हाँ, फिर कोई पंचर वाला बनाने वाला भी नहीं आएगा। पंचर बनाने वाला आ तो सकता ही है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग खुद पंचर कर देंगे उनकी साइकिल को। इस बार ये बताइए, अभी बनारस में हाल ही में आप देख रहे होंगे, एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो काफ़ी फेमस हैं, और वो हाल ही में कहे उन्होंने प्रियंका गांधी को, उनको वो क्या कहते हैं, दे दिया आश्वासन। का नाम है पूरा दुर्गा जी का अवतार बताया गया है। उस पर आप क्या करना चाहते हैं? भैया, दादा खान है, पिताजी गांधी हैं, और ये आ गई पंडिताइन आ गई। ये कहाँ से हैं कि ये दुर्गा का अवतार लेके आई? एक बार ये क्या कहा जाए अब इनके बारे में, चलिए भाई, महिला हैं, उनके बारे में कुछ हम उल्टा सीधा कह भी नहीं सकते। ऐसा कोई बात नहीं है, ना किसी दुर्गा की अवतार है। वो जब तक चुनाव है तब तक ये दुर्गा और ये बन रही, नहीं तो बाकी ये हमेशा मुसलमानों के पिछलग्गू नेता है, हमेशा मज़ार पे जाना पसंद करते हैं। क्या समझे, ये लोग बस खाली दिखावा है कि आए हैं दुर्गा और काली बन के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था पे आप क्या करना चाहेंगे? विगत अखिलेश यादव की सरकार जो थी और इस सरकार में क्या अंतर रहा? पुलिस प्रशासन का क्या इस समय रोल रहा है? अखिलेश के शासन में भैया यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि ये गुंडों की पार्टी है। जब से योगी जी आए हैं, जितने गुंडा हैं, अपराधी हैं, सब खुद ब खुद जाके सरेंडर कर रहे हैं कि भैया हमारी जान बख्श दो, हम आपके शरण में आके सरेंडर कर रहे हैं। तो इसलिए भैया योगी जी एकदम टॉप है। गुंडों और जितने अपराधी हैं वो सब थर थर काँप रहे खाली योगी जी के नाम से, क्योंकि एक योगी जी ही पूरे विश्व में ऐसे नेता हैं जिनको जौन सा भाषा आता है उनको उस भाषा में वो जवाब देना जानते हैं। चलिए, आइए जुड़ते हैं हमारे साथ, और लोग भी जुड़ रहे हैं। भैया, आपका नाम? शुभ नाम पवन केसरी नाम है हमारा। तो क्या करते हैं आप? मेरा अंदर दुकान है विश्वनाथ गली में। विश्वनाथ गली में आपकी दुकान है। तो ये बताइए, इस बार आगामी विधानसभा के चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार या योगी सरकार? फिर से बात सुनिए, हम ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे। देखिए, हमारे देश को जैसा नेता चाह रहा था वैसा नेता मिला है। और समझ लीजिए, जो दुर्गा बोल रहे हैं कि क्या नाम उनका, प्रियंका गांधी दुर्गा बन के आई हैं, क्या बन के आई, हम उनको नहीं जानते। एक बात कहेंगे, जब वो दर्शन करके आते हैं विश्वनाथ जी का, मोदी जी का बात कर रहे हैं, दर्शन जब वो करके आते हैं तो उनके लगता है कि हाँ, साक्षात उनके चेहरे पे महादेव का रूप है। ये हकीकत बता रहे हैं। और योगी जी का बात कर रहे हैं, योगी के जैसा कोई काम आज तक हमने कोई नेता को देखा नहीं हम लोग। आज देखिए हमारे बनारस में कितनी सफाई है, कितना कलरफुल हो गया। आज लोग कह रहे कि आज बनारस में हम जाएंगे। पहले कौन बनारस में उतना आते रहे? कोई आता रहा उतना? इतनी गंगा जी में गंदगी होती रही, दिल्ली में थूकना, ये करना। आज धीरे धीरे देखिए बनारस का एकदम चेंज हो गया, A to Z चेंज, काया पलट गया एकदम। और हमारे गईका, हम तो कहेंगे भैया उनके गईका नेता बोलेंगे इसमें सरकार में गुंडा ही खत्म हो गया, बस खत्म हो गया एकदम। और हकीकत बता रहे, और कोई नेता आ ही नहीं सकता, या मुलायम सिंह हुए या मायावती हो या कोई भी हुआ, उनके सिवा कोई नहीं आएगा बनारस में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 400 सीट लाएंगे, इस पे आप क्या कहना है? 400 उनको 4 तो मिल जाए तो बहुत भाग गए। उनको 400 का बात, आज बोले 4 सीट मिलना बड़ी बड़ी बात है। उनको 4 तो मिल जाए तो बड़ी बड़ी भाग गए। अभी हम 100 आते बोल जाएंगे।
मुश्किल से 90-95 सीट पाएंगे, उससे ज़्यादा अखिलेश यादव नहीं जा पाएंगे। वो केवल सपने में जी रहे हैं और वो सपने में जिए हैं। उनकी साइकिल 2022 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंचर होना है, उसको कोई बचा नहीं सकता। अखिलेश यादव की साइकिल एकदम पंचर हो चुकी है, पंचर हमेशा हो गई, ये जातिवादी खत्म हो गया। अब हम लोग हम मालूम है, हम जाति पाति का बात नहीं कर सकते भैया, वो क्या है क्या नहीं है। हमारे देश को जैसा देश को चलाना आदमी चाहता है वैसा आदमी दो मिल गए, योगी जी मोदी जी, बस और कुछ नहीं कहेंगे भैया। पिछले विगत सालों में अखिलेश यादव की सरकार थी और इस सरकार में आपको क्या अंतर? बहुत अंतर मिला, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उनके वो तेलुगु है, साउथ का है। हाँ तेलुगु में समझें आप, हमारे देश में जैसा हमको नेता चाहता रहा वैसा नेता मिल गया है। अब उनके लिए आप घबराइए मत, जनता भी चूतिया नहीं है, जनता बहुत समझदार हो गई है। किसको जिताना है किसको नहीं जिताना वो जनता जानेगी, पर हमारे हिसाब से योगी जी मोदी जी के सिवा कोई नहीं है। योगी मोदी से बेस्ट कोई नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि बनारस में काम नहीं हो रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या जाके देखिए, क्या नहीं काम हुआ है, उनके राज में क्या नहीं हुआ है, बहुत कुछ हो गया। आज गरीबों को दाल रोटी चल रहा है। किसी रोड पे चले जाइए, किसी बनारस के किसी कोने कोने चले जाइए, हर गलियों का कायाकल्प हो गया। नए नए पत्थर पे लोग कभी चलना सोचे नहीं थे, पूरे काशीवासी या पत्थर पे चलना, एकदम एक रंग पत्थर में चलना शुरू कर दिए हैं। किसी का घुस जाइए। आज ये रोड देखिए कितना बढ़िया रोड हो गया है, कितना सुंदर जगह हो गया है, समझे बड़े भैया आप। ये आप जो दुर्गा जी का रूप है, काली जी का रूप है, इन लोग कमल लीजिए साइकिल पे बैठेंगी, सब रूप खत्म। साइकिल ये सब कहने की बातें हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जितने भी रूप दिखाए जा रहे हैं इनको बोला जा रहा है माता का रूप जा रहा है, तो फर्जी है, ये सब फर्जी रूप है और कोई रूप नहीं है उनका। वो क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन ही रहेंगे। वो तो बस 2022 का हम ये योगी जी और हिंदुत्ववादी लहर इतना ज़्यादा फैल चुका कि अब सारे नेता हैं अपने आप को वो हिंदू के जनप्रिय नेता अपने आप को घोषित करने पे वो तुले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, चुनाव बाद सब कोई कहाँ जाएगा, कोई केरल जाएगा, कोई कहीं जाएगा, सारे हिंदू। प्रियंका गांधी दुर्गा पाठ भी कर रही हैं जाके मंदिर में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भैया वो भोकाली है। नहीं, पूजा पाठ करने के लिए सबको मना नहीं है, वो कोई भी। उनका हाल ही में पोस्टर जारी हुआ था इस दुर्गा जी का, तो क्या कहेंगे उस? ये गलत है, ये ऐसा कोई बात नहीं है सर। वो दुर्गा जी का पूजा करें, हनुमान जी का पूजा करें, शंकर जी का पूजा करें, देवी देवता सबके लिए होते हैं, उन्हीं के लिए नहीं होता है। हमारे मोदी जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे बस। अखिलेश यादव की सरकार कर रही है इस बार की नौकरी नहीं मिला हुआ है, रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा सब खुश है भैया, युवा सब खुश है, सब खुश है, सब खुश है। जी दुर्गेश राजभर। जी आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया जिला। इस बार सरकार किसकी देखना चाह रहे हैं? सरकार योगी जी की देखना चाह रहे हैं, क्यों देखना चाह रहे हैं? पहले भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है योगी जी की सरकार में। जैसे मान लीजिए सब हर स्तर पे विकास हुआ है योगी जी की सरकार में। योगी जी की सरकार में विकास हुआ है। पिछले विगत सरकार अखिलेश यादव की थी, तो और इस सरकार में क्या अंतर दिखा? अंतर देखिए, थोड़ा सा जो भ्रष्टाचार के मामले जो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं इस सरकार में। जैसे कि मान लीजिए नौकरी के लिए पैसा देना पड़ता था, इस सरकार में थोड़ा भी नहीं है, इसलिए युवा वर्ग काफ़ी खुश है इस सरकार से। सड़कें अच्छी बन रही है, इससे क्या कहना चाहिए? सड़कें इस समय अच्छी बन रही है, जो पहले व्यवस्था थी इस समय बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। इस गवर्नमेंट में सबको लाभ है। महंगाई अगर बढ़ी है तो ये त्रासदी के लेकर बढ़ी है, कोरोना को लेकर बढ़ी है। बाकी ये केवल इसी देश में नहीं बढ़ा है, अन्य देशों में भी महंगाई बढ़ी है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी को सपोर्ट हम लोग करते हैं, तो अच्छा गवर्नमेंट है हम लोग के लिए ये। रोजगार पर आप क्या कहना चाहिए? रोजगार तो देखिए, अभी तो इस समय स्थिति बहुत ही ख़राब है देश की, तो डेवलप हो रहा है कुछ ना कुछ, रोज़गार तो दिए जाएंगे। अब मिल ही रहा है, सरकारी नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट तो ज़रूर मिल रहा है। अखिलेश यादव का कहना था कि हमारे शासनकाल में रोजगार काफ़ी मुहैया कराए गए थे, लेकिन इस सरकार में कुछ नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्ट नेता थे अखिलेश। आप उससे अच्छे नेता नहीं थे? नहीं, अच्छे नेता नहीं थे। उन लोगों ने यूपी को ले लिया। आइए लोगों से और जुड़ते हैं। भैया जी, हमारा नाम अमरनाथ है। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया जिला से। तो इस बार सरकार किसकी देखना चाह रहे हैं? योगी का। क्यों देखना चाह रहे हैं? वो भले अच्छे काम करते हैं और विकास हुआ है उनके कार्यकाल में। आपके देवरिया जिला में विकास हुआ था इस बार? हाँ, विकास हुआ है, हमारे बगल के ही हैं।
विगत अखिलेश यादव की सरकार थी पिछले सरकार में, और इस बार योगी सरकार है, तो क्या अंतर दिखा है आपको? अंतर तो है ही है, थोड़ा भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार कम हुआ है। सरकार से आप संतुष्ट है कि नहीं? हाँ संतुष्ट है, सरकार से संतुष्ट है। आइए जानते कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। भैया अरे हमसे भैया मोहम्मद इलियास नाम है। तो इस बार सरकार आप किसकी देखना चाह रहे हैं? अरे भैया जो सरकार जिसकी होगी उसकी बनेगी, और क्या। विगत अखिलेश यादव की सरकार थी पिछले, उसका कोई मतलब नहीं। आपको मतलब नहीं है, लेकिन सरकार से आप संतुष्ट है कि नहीं? बस सरकार भी काम कर सके? बस अच्छा काम हो रहा है।